अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए सैन्य कार्रवाई और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को कैद करने को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सुर्खियों के अंदर ये चर्चा जो है वो बनी हुई है। चाहे इस चीज को लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर जो है वो नेगेटिव चर्चा भी इस पर की जा रही है, लेकिन इस चीज की, इस घटनाक्रम की गूंज जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अब सुनाई दे रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पीओजे के यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लोग अब इस बात को लेकर खुलकर मांग करने लगे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका द्वारा पिन पॉइंट ऑपरेशन वेनेजुएला पर किया गया है, उसी तरीके की हमला जो है या फिर ऑपरेशन जो है वो भारत को भी पीओके के अंदर करना चाहिए। और उस जमीन जो भारत का हिस्सा है और जहां से लगातार न केवल आतंकी घुसपैठ कर यहां आते हैं, बल्कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कार्टेल जो है वहां से चलाया जाता है, उसे आजाद करना चाहिए। इस पर बाकायदा एसओएस की तरफ से एक लेटर जो है वो प्रधानमंत्री को लिखी जा रही है। और यहां पर हम एसओएस के चेयरमैन राजीव चुन्नी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। ये नक्शा है जम्मू कश्मीर का और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, बड़ा हिस्सा जो है ये इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, जो यहां अखनूर से लेकर और ऊपर द्रास तक का जो पूरा इलाका है, इस पे पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। और इन्हीं कब्जों के अंदर ड्रग्स कार्टेल भी चलाए जाते हैं और साथ साथ में मौत की फैक्ट्री, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आतंकी शिविर जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए राजीव चुन्नी जी हैं जो एसओएस के चेयरमैन हैं। सर, जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया अपने राष्ट्रहित को सबसे सर्वप्रथम रखते हुए, आपकी क्या मांग है, किस तरीके की कार्रवाई जो है वो पीओके पर होनी चाहिए? देखिए, हम तो बड़े खुश हैं कि हमें एक रास्ता दिखाया अमेरिका ने कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। हम भी रखते हैं और भारत भी रखता है, हमारी सरकार भी रखती है। तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग इस तरह का ऑपरेशन एक पीओके में भी करें। इसलिए करें कि अमेरिका तो खाली इस बात से दुखी था कि वहाँ पर ड्रग्स आती हैं उसके देश में। हमारे यहाँ तो ड्रग्स भी आती हैं और उग्रवाद भी आता है। और सबसे चिंता का जो बात है, उग्रवाद का जो जन्म है, जो ट्रेनिंग है वहाँ पाई होती है और लॉन्चिंग पैड्स भी हमारे पीओजेके में हैं, जहाँ से हम आए हैं। और वहाँ से आकर वो यहाँ खून खराबा करते हैं, निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। शर्म आती है हमें इस बात की। हम समझते हैं कि इस समय बहुत अच्छा मौका है, भारत भी इस तरह का ऑपरेशन सोचे। इसी तरह की चिट्ठी पत्र हम एक प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। फैसला उनको करना है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज कोई ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देश और दुनिया को, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये बात कही है कि मेरे यहाँ ड्रग्स आती थी तो मुझे अधिकार है उस देश पर हमला करने का या उस राष्ट्रपति को उठा के लाने का, तो हमें भी इस बात का अधिकार है कि जो इलाका मेरा है, जिसको गलत तरीके से हथियाया हुआ है पाकिस्तान ने, और उस पर वहाँ से ड्रग्स आएँ और वहाँ मिलिटेंट्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग पाएँ और यहाँ आकर हमारे भारतीयों का खून खराबा करें, हमें अधिकार है कि हम उस पर हमला करें। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी कई कारण हैं। कारण क्या है कि हमारे लोग बीते 78 वर्षों से हम लोग विस्थापन में हैं और ये कहा गया है कि इलाका खाली कराएंगे, आप लोगों को आपके घरों में वापस भेजेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए। हमारी 3 पीढ़ियाँ इसी धरती पर जो हैं अपना प्राण छोड़कर चली गई। हम चौथी पीढ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अब वो घड़ी आ गई है, हमें वो काम करना चाहिए। हमें उनके शिविर भी दिवस्त हो जाएंगे जब हमारे इलाका हमारे पास आएगा, वहाँ से ड्रग्स आनी भी बंद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी जो चल अचल संपत्तियाँ वहाँ पड़ी हैं, क्योंकि कई बुज़ुर्गों के, हमारे लोगों के खून बहाए गए, उनको मारा गया, उनके धर्म परिवर्तन किए गए और उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, जो लोग वहाँ धर्म अपना नहीं बदलना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, हमारी रेस ख़त्म कर दी गई और जो लोग वहाँ बच के रह गए उनको भी आज उनका बुरा हाल है। उनके संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, लेकिन उसका फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिलता। वो लोग बैगर्स की तरह ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। वहाँ कोई सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई पढ़ाई के साधन नहीं है। वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि दबा कुचला समाज है, मेरा समाज है, हिंदुस्तान के लोग हैं। वो इलाका पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है। तो बड़ा अच्छा मौका है, हम एक ऑपरेशन चलाएँ। वो किस तरह से चलेगा, कौन चलाएगा, कौन सा समय होगा, ये भारत सरकार तय करेगी। लेकिन हम एक नागरिक के नाते और वहाँ के विस्थापित और वहाँ के नागरिक होने के नाते हम ये ज़रूर कहेंगे कि उस इलाके को अब भारत से जोड़ने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमें जवाब भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए अमेरिका ने पहले से एक ग्राउंड जो है वो बना ली।
देखिए, एक ग्राउंड जो है वो अमेरिका ने तैयार कर दिया और ये वो लोग हैं जो पिछले 78 सालों से अपनी ज़मीन को छोड़कर जम्मू कश्मीर में विस्थापन का दंश झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पर सिर्फ ड्रग्स के नाम पर कार्रवाई की है, तो हमारे पास तो और ज़्यादा मजबूत ग्राउंड है, क्योंकि पीओके का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, वहां से न केवल ड्रग्स कार्टल चलाए जाते हैं, बल्कि वहां पर मौत की फैक्ट्री, आतंकवाद को वहां से जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है, आतंकी ट्रेनिंग वहां पर चलाए जाते हैं, आतंकी लॉन्च पैड वहां पर हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि भारत सरकार को भी अमेरिका की तरह एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए और पीओके की उस धरती जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा हुआ है, उसे अपने जम्मू कश्मीर के साथ मिला लेना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, जम्मू।